हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। तो आप सभी के लिए हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आने वाली है। तो हरियाली या श्रावण अमावस्या कब है? तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से ये सुन लें, नोट कर लें। इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, क्या करें इस दिन, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों मनाते हैं हरियाली अमावस्या, इसका महत्व क्या है, तो सारी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें हमारे साथ। यदि आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली एकादशी के नाम से जाना जाता है, मतलब हरियाली अमावस्या के नाम से। हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है इस अमावस्या का। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को इसलिए हरियाली अमावस्या कहते हैं। हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। पेड़ पौधों की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि आपको मैंने पहले भी बताया, यदि आपके यहाँ स्थान पे, आप जहाँ रहते हैं, सिटी में, शहर में, कहीं पे भी जहाँ पवित्र नदी ना हो, तो आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि आपको क्या करना चाहिए। नर्मदा जल, गंगा जल हर किसी के घर में पाया जाता है, तो कुछ ड्रॉप्स बाल्टी में डालें और नहा सकते हैं आप। तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या घर में नहा सकते हैं। इसका अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल मिला लो, है ना, गंगा माँ का ध्यान भी कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, इस तरह से आपको स्नान करके जल ढालना चाहिए अपने शरीर के ऊपर। तो वही पुण्य मिलता है जो कि हमें जैसे नदियों में स्नान करने से मिलता है। अच्छा, सावन अमावस्या की डेट और मुहूर्त कब है? तो सावन मास में 4 अगस्त दिन रविवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। इसका मुहूर्त क्या है? तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त 2024 को 3:50 PM से, 3:50 से लेकर के शुरू हो रही है, 3:50 तक होगी। ठीक है। अच्छा, अमावस्या तिथि समाप्त कब होगी ये तो बताया मैंने, शुरुआत का टाइम। ठीक है, 3:50 से शुरुआत होगी 3 अगस्त को, है ना। अब इसकी समाप्ति तिथि कब होगी? तो इसकी समाप्ति तिथि है 4 अगस्त को 2024 को 4:42 पर, 4:42 PM पर। ठीक है, तो ये इसका समय है। अब बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो पूजा विधि ये है कि सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में आपको स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, फल मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके आप नहा सकते हैं। घर में, पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी का पानी घोल करके पूरे घर में आप बढ़िया छिड़क सकते हैं, गंगा जल मिला के, नर्मदा जल मिला के, इत्यादि इत्यादि। ये सबसे घर भी पवित्र होता है। घर की बढ़िया आप साफ़ सफाई कर लें। इसके बाद स्नान करने के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। घर के मंदिर में जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद सूर्यदेव को आप जब अर्घ्य देंगे, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करने के बाद, लेकिन नहाने के बाद की बात बता रही मैं। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य देंगे। उसके बाद जब आप मंदिर में पूजा करने बैठेंगे तो दीप प्रज्वलित करें। अगर आप उपवास रख रहे हैं, मतलब फास्ट है आपका, रख रहे हैं, तो इस चीज़ का आप उपाय भी कर सकते हैं। और सबसे पहले उस चीज़ का आप संकल्प करेंगे। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं, मतलब फास्ट करते हैं, तो आप इस दिन संकल्प भी करें। ठीक है। इस दिन पितर संबंधी कार्य भी करने चाहिए। जैसे किसी के यहाँ पितर हैं, पितरों की पूजा होती है, या पितृ दोष लगा हुआ है, या पितर हैं, है ना, तो इस दिन पितर संबंधी कार्य भी आपको करना चाहिए। तो पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र है, माला जाप है, तो आप पितरों के लिए आप ज्ञान, ध्यान, है ना, किसी चीज़ का दान है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पंडितों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सीधे की सामग्री निकाल सकते हैं, सूखा भोजन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पितरों के नाम से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये अमावस्या के दिन पितरों का अर्पण होता है ना।
इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना का भी महत्व होता है और साथ में माता पार्वती की भी। ठीक है, माँ पार्वती ही प्रकृति है और प्रकृति ही माँ पार्वती है, इसलिए अपनी पार्वती माँ को, हमारी प्रकृति माँ को धन्यवाद करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होता है। ये दिन समर्पित होता है हमारी प्रकृति माता के लिए। इस दिन हम प्रकृति माँ का धन्यवाद करने के रूप में इसलिए ये दिन हम मनाते हैं। इसलिए एक दिन पूजा पाठ करने के लिए माँ प्रकृति माँ का है जो, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि किस दिन कौन से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व होता है। तो देखो, इस दिन धार्मिक पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सब का वास होता है। इस पावन दिन पर, मतलब जो ये जो दिन है, जो बड़ा दिन कहलाता है अमावस्या का, हरियाली अमावस्या का, तो इस पावन दिन पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे तो पीपल के वृक्ष में सभी जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, सब निवास करते हैं, इसलिए इसका विधान भी होता है कि इसकी पूजा करें, लेकिन इस दिन खास करके आप इसकी पूजा जरूर करें। अच्छा, दूसरा है तुलसी का पूजन भी आपको करना चाहिए। तुलसी का पूजन करने से भी इसकी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो हिंदू धर्म में तुलसी को तो तुलसी माता कहा गया है, औषधीय गुण भी है और तुलसी को माँ के रूप में भी हम जानते हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान को अति प्रिय होती हैं, ये तो सभी को पता है। इस पावन दिन माँ तुलसी की पूजा भी करें और माँ तुलसी की भी पूजा करने से भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके यहाँ घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। जहाँ तुलसी है वहाँ माँ लक्ष्मी है और जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ भगवान विष्णु नारायण सब हैं। पूरा आशीर्वाद है माँ तुलसी का, इसलिए तुलसी की प्रार्थना पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु रहेंगे और जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी का वास तो होगा ही। इसलिए माँ तुलसी की भी प्रार्थना आराधना करें, बढ़िया धूप दीप नैवेद्य से उन्हें भोग लगाएं, पूजा करें और बढ़िया उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो भी हमारी माँ है। अच्छा, इस दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ये भी विधान आता है कि वैसे तो हमारे लिए पेड़ लगाने का किसी को देखो टाइम नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए। बर्थडे है, सालगिरह है, एनिवर्सरी है, कुछ शुभ दिन है या कभी भी आप गए तो पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन ये हरियाली का टाइम होता है कि माँ का धन्यवाद करने का दिन कहलाता है। कहते हैं आज से सावन की शुरुआत भी होती है, सावन के बीच में ये त्यौहार आता है शुरुआत में। तो ये इस टाइम में क्या है, पृथ्वी हमारी जो है हरियाली से संपूर्ण हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। पृथ्वी पर हर जगह हरियाली रहती है, देखना चाहिए कि हर जगह सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। तो क्या है, हमें माँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें क्या है, जड़ों के सहित पृथ्वी का क्या है, ये जड़ों से पृथ्वी को मतलब ऐसा रखती है कि बाढ़ भूकंप जो आ रहे हैं, क्या हो रही है, सतह इसकी कमज़ोर हो रही है, पौधे पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है, इसी के कारण बाढ़ भूकंप है, विपत्तियाँ आ रही हैं। कोविड टाइम में आप सबको पता चल गया था ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। तो पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए हमें माँ का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के रूप में हमें 2, 4, 6, 10, 11 जितने भी पेड़ हो सकें हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये एक तरह से माता पृथ्वी का, हमें प्रकृति माँ का ये धन्यवाद करने का अवसर रहता है। और एक चीज़ और होती है कि बारिश में पेड़ पौधे जल्दी पनपते हैं, तो हमें आम, नीम, पीपल है, इन सब के वृक्ष लगाना चाहिए। उसका क्या बोलते हैं, आम का, नीम का, पीपल का, बरगद का, इन सब चीज़ों को हमें अवश्य लगाना चाहिए। इनसे ऑक्सीजन लेवल खूब मात्रा में रहती है। तो हमें ये सब चीज़ें इस दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोविड में सबको पता चल गया ऑक्सीजन की कीमत क्या थी। इसलिए इन सब चीज़ों की कीमत पहचानो और अच्छे अच्छे कार्य करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी दिन लगाओ, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और इस दिन तो आपको लगाना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको करना चाहिए। ये साइंटिफिक रीज़न भी है, पेड़ पौधों से तो देखो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए आपको करना चाहिए।
फ्रेंड्स, वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष विधान होता है ना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई, गंगा जल पवित्र अपना घर करें। अब चौकी साफ कर एक साफ कपड़ा बिछा करके भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति विराजमान करें। महादेव का विधि पूर्वक अभिषेक करें और उन्हें फल फूल धूप चढ़ाएं, है ना। और इसके बाद देसी घी का दीपक आप अवश्य जलाइएगा। इसके बाद आप आरती करें और कुछ भी जो भी आपके मूल मंत्र हो, शिव जी के जो भी मंत्र हो, दीक्षित हो मंत्रों से, तो आप उन सब का जाप कर सकते हैं। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना जातक के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है ना। आपके जीवन के लिए बेहद फलदायी साबित होता है इनका पाठ करना। रुद्राष्टकम है, रुद्र पाठ है, जो भी आपका मूल मंत्र है या पाठ है, जो भी आप करना चाहते हैं, शिव चालीसा है, तो आप वो कर सकते हैं। और अंत में खीर, फल, मिठाई और हलवा का आप भोग लगा सकते हैं महादेव को, है ना। और लास्ट में लोगों के लिए आप अपने घर में जो भी है आपके यहाँ, तो उसके बाद लास्ट में आप प्रसाद वितरण करें, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। उसके बाद आप भगवान से जो भी भूल चूक हो गई हो उन सब की आप माफ़ी मांग सकते हैं, है ना। ये विशेष महत्व होता है सावन का। अच्छा, इस दिन औरतें क्या करती हैं, लेडीज़ स्पेशली महिलाएं क्या करती हैं, तो देखो ये हरियाली का एक प्रतीक माना जाता है। हर चीज़ हरा हरा पहनना शुभ होता है, हरा कलर तो शुभ ही होता है। तो हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं इस दिन लेडीज़, 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद हाथों में मेहंदी लगाएं, सावन का महीना है, मेहंदी चालू हो जाती है, सभी मेहंदी लगाएं। और बढ़िया देखो, सोने चांदी के आभूषण हमेशा पहने, क्योंकि एक मंगलसूत्र हो गया, और चांदी की बिछियाँ ये ज़रूर पहने। नकली चीज़ें ना पहने, आर्टिफिशियल में पैसे बर्बाद ना करें। सावन शुरू हो गया तो खूब मेहंदी लगाएं और बिछिया चांदी की पहने। यदि आप चांदी की नहीं पहनती आर्टिफिशियल, तो इससे आपके पति की उम्र कम होती है, इसलिए आपको चांदी की बिछिया ही पहनना चाहिए, चाहे छोटा सा ही सही। और आपको सोने का मंगलसूत्र जरूर से धारण करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए, है ना। और मेहंदी लगाएं, हरे हरे वस्त्र पहने, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जो भी हैं इनका झूला डालें हरियाली अमावस्या से। आप उनको हरी पोशाक वितरण करें, राधा रानी को, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जो भी हैं, हरी हरी पोशाक पहनाएं और हरी हरी चूड़ियाँ पहने। आप स्वयं भी वस्त्र धारण करें हरे कलर के, है ना। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए आपको। इसके बाद मेहंदी वहंदी लगाकर आप जो भी हरियाली के टाइम पे आप, मतलब एक जो चीज़ है, एक महत्व है, सुहाग का सामान बांटती हैं लेडीज़। माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं, सुहाग पिटारी अर्पित करती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ। इसके बाद आप जब पूजा आप संपन्न करें तो दूसरों के लिए भी आप सुहाग का सामान आप बांट सकती हैं। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, है ना। हरियाली अमावस्या के दिन इसका अभिजीत मुहूर्त क्या है, तो दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:54 तक इसका अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय आप शिव आराधना, शिव मंत्रों की आप जाप अवश्य से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सायंकाल की पूजा का समय क्या है, शाम का। तो शिव पूजा के लिए सायंकाल का समय अच्छा माना जाता है, प्रदोष काल जो होता है। तो इस दौरान आप 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं, ये प्रदोष काल माना जाता है ना। तो इन मुहूर्तों में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। आप दो टाइम आप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं और शाम को। तो इस टाइम आप भगवान की पूजा करें तो भगवान को, देवी पार्वती को, मतलब खासकर महादेव को या शिवलिंग के ऊपर जब आप पूजा कर रहे हैं तो उससे आप बेलपत्र, धतूरा, पुष्प है, कनेर के फूल हैं, आंकड़े के फूल हैं, इन सब भगवानों से भगवान को प्रसन्न करें। शमी पत्र है तो ये सब आप उनको अर्पित करें और भगवान की पूजा करें, ठीक है। अच्छा, दान का क्या महत्व है, तो दान पुण्य का क्या महत्व होता है, तो हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान आपको अवश्य करना चाहिए। ये विशेष रूप से वृक्षारोपण का भी इस दिन दान महत्व होता है। मैंने बोला आपसे, या तो आप वृक्ष लगाएं और नहीं तो आप दान भी करें कि कोई लगा दे वृक्ष, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो इस दिन वृक्षारोपण का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन लगाना चाहिए वृक्ष, अच्छा होता है, शुभ होता है, तो इस दिन आपको लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, हवा शुद्ध होती है, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुण्य और फलदायी माना जाता है। पेड़ लगाकर आप आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक सुंदरता और सेहत का दान देते हैं और
ऑक्सीजन देते हैं दान। और सबसे बड़ी बात, कोई धूप में आजकल देखो कहीं जाओ तो एक पौधा पेड़ नहीं मिलता कि धूप में आप निकल जाओ तो कहीं छाया में बैठ जाओ। पहले के ज़माने में लोग छाया में गर्मी में भी सफ़र करते थे, जगह जगह पेड़ पौधे के नीचे आराम करते थे। आजकल कोई निकलता क्यों नहीं गर्मी धूप में? क्योंकि पेड़ ही नहीं है, कहाँ बैठे इंसान। तो आगे चल के पीढ़ियों को 2-4-5 साल में आप इतने पेड़ लगा दो कि इंसान आए तो आपके दी गई छाया में बैठ सके, इससे आपको पुण्य मिलेगा। बात ये होती है, इसका दान होता है, आप छाया का दान कर रहे हैं। जब वो पेड़, छोटे छोटे पौधे पेड़ के रूप में परिवर्तित होंगे तो आप किसी को छाया का दान कर रहा है। कोई कम से कम बैठ तो सकता है उस छाया के नीचे। तो ये होता है कुछ ऐसा सहयोग कि इस तरह से कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ। ये भी एक तरह का दान होता है, छाया दान है कहते हैं ना, इसलिए ये सब दान माने गए हैं। तो चलो आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कौन से पौधे को लगाना चाहिए। मतलब आप किस चीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं, आरोग्य प्राप्ति के लिए, वैदिक जो वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार होता है वो उसके लिए, लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए, आरोग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, संतान के लिए, सुख के लिए, खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, इन सब के अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उपाय के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से किस चीज़ के लिए कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए। तो चलो ये कोई नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब में, मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो और नोट करो। देखो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको तुलसी, आंवला और बेलपत्र, मतलब जो बेलपत्र होता है बेलपत्र का, और केले का वृक्ष लगाना चाहिए। किसके लिए? जिनको लक्ष्मी प्राप्त करना है उनके लिए, ठीक है, उनके लिए इन सब चीज़ों का आपको पौधा लगाना चाहिए। क्या? तुलसी, आंवला, बेलपत्र और केले का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। आरोग्य के लिए आपको कौन सा मेडिसिन प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आरोग्य के लिए कौन सा पौधा आपको लगाना चाहिए? तो उसके लिए आंवला, पलाश, ब्राह्मी, अर्जुन, तुलसी और सूरजमुखी के पौधे आपको अवश्य लगाना चाहिए। जिनको आरोग्य प्राप्त चाहिए, आरोग्य की प्राप्ति हो, जिन्हें जो लोग चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें, इनके पौधे आपको लगाना चाहिए। सौभाग्य के लिए आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो सौभाग्य के लिए आपके लिए अर्जुन का पौधा लगाना चाहिए, अशोक का लगाना चाहिए, नारियल का लगाना चाहिए, बट वृक्ष का पौधा आपको लगाना चाहिए। संतान के लिए, संतान प्राप्ति है जिसको चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो इसके लिए बेलपत्र का पौधा लगाएं, नीम का पौधा लगाएं, नाग केसर का पौधा लगा सकते हैं, पीपल या अश्वगंधा के वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। अश्वगंधा के पौधों को आप लगा सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पौधे होते हैं जो आप जहाँ कहीं भी लगाना चाहें तो आप, कहीं जगह पड़ी है, कुछ है आपके यहाँ ऐसा कुछ जगह है तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, सुखी रहना चाहता हो जो, सुख के लिए आपके लिए कदम्ब का पेड़ लगाएं, नीम या धनी का पेड़ लगाएं और छायादार वृक्ष आप अवश्य लगाएं। कदम का पेड़, वही कदम बोल रही मैं जिस पे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे और सब गोपियों का चीरहरण करते थे, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, ये वही कदम की बात कर रही मैं। ये खूब बड़ा पेड़ होता है, काफ़ी विशाल होता है, इसलिए इसको आप ज़रूर लगाएं। इसकी छाया तो ऐसी होती है कि कई वर्ग किलोमीटर में इंसान को छाया दे, तो आप कदम का पेड़ अवश्य लगाएं। नीम है, ये पीपल है, ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, अशोक हैं, है ना, तो ये बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, तो इन सब वृक्षों को आपको अवश्य लगाना चाहिए। अच्छा, आपके घर में खुशियाँ नहीं हैं, सब कुछ है, खुशियाँ नहीं हैं, तो खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आप कौन सा पौधा लगा सकते हैं और इनसे लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएंगी? तो सबसे पहला तो है पारिजात। पारिजात भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। ये पौधा अगर किसी के यहाँ लगा है तो समझो साक्षात लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। तो पारिजात का पौधा लगा सकते हैं जिनको खुशियाँ चाहिए। मोगरा का फूल का पौधा लगा सकते हैं। रात रानी का पौधा लगा सकते हैं। रात रानी, ये फूलों के पौधे हैं जी, रात रानी। और गुलाब के पौधे भी आप लगा सकते हैं। आप किसी के गार्डन में लगाएं, खुद के गार्डन में लगाएं, मंदिर में लगाएं, कहीं जगह हो वहाँ लगाएं, आप ये पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे भी बताएं, बड़े बड़े भी पौधे बताएं। खूब जगह ज़मीन हो आपके यहाँ तो आप वहाँ कहीं जाके लगा सकते, प्लाट पड़ा हो कहीं वहाँ लगा सकते हैं। क्या है, हमें मतलब है ऑक्सीजन से। ये महीना ही ऐसा होता है कि जहाँ नज़र जाती है वहाँ सुंदरता बिखरी होती है प्रकृति की। हमें इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए पृथ्वी के लिए भी कुछ वापस से देना चाहिए।
क्योंकि देखो जितनी सांसें हमने ली हैं उससे कहीं अधिक हमने बर्बाद कर दिए हैं पेड़ काट के। जितनी सांसें उन्होंने हमें अनगिनत दी हैं, तो आगे की पीढ़ी को हम थोड़ा सा तो कुछ दे सकते हैं। इसलिए अभी से ये शुरुआत कर दो कि हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, हरियाली अमावस्या की रात को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक ये बात भी सुन लो आप, ये कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हरियाली अमावस्या के दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, ठीक है। हरियाली अमावस्या की रात के दौरान प्रकाशमान ग्रह चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन बुरी आत्माएं सबसे मजबूत होती हैं। ये अमावस्या हो गई, ये बड़ी बड़ी ये जो तिथियां होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नेगेटिविटी नकारात्मकता बाहर घूमती है। इसलिए हमें शुभ कार्य करने से इन अमावस्या को बचना चाहिए। कोई भी अमावस्या हो, आपको शुभ कार्य ऐसे नहीं करना चाहिए। तो किसी भी अमावस्या को आपको कोई भी कार्य करने से, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसलिए इस दिन काले जादू का अभ्यास भी किया जाता है। लोग बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए भगवान शिव की, काली की पूजा भी करते हैं। जो तांत्रिक साधु लोग होते हैं वो लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी भगवान शंकर की दूसरे रूप में पूजा करते हैं। वो साधारण पूजाएं नहीं होती हैं, वो तांत्रिक की पूजा होती हैं जो मैं बता रही। तो इस दिन जो ऐसा होता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं करते हैं। जैसे रात में गली घाट है जो कहीं निकलते नहीं है, बाहर नहीं जाते। इस दिन किसी दूसरों के घर में जाने से बचना चाहिए, है ना। दूसरों के यहाँ का अन्न जल भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दिन। दूसरी बात, उस दिन लेडीज़ को स्पेशली बाल और नाखून अपने नहीं काटना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और महादेव की खूब दिन भर जहाँ तक हो नाम जाप करें, पूजा करें, है ना। तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम का भोजन कराएं, है ना। मंदिर में दान दें, किसी ज़रूरतमंद को दान दें। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सब करने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और बुरी आत्मा को नकारात्मकता से बचाने के लिए रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व भी माना गया, तो रुद्राभिषेक भी करते हैं। कई लोग घर में शंकर जी बनवाते हैं। सावन में शुरुआत हो जाती है शिव जी बनाने की, इसलिए ये करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी कथा के बारे में। तो हरियाली अमावस्या पर सुबह जब आप जल्दी उठेंगे तो माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा अर्चन भी करेंगे और विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चन करेंगे। और सुहागन महिलाओं को सिंदूर लेकर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहागन सामग्री भी बांटना चाहिए। ऐसा मानना है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। इसलिए हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए। और अच्छे भाग्य के उद्देश्य से पुरुष भी चूड़ियाँ, मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं। जैसे किसी की मिसेस बीमार है या माँ बाप हैं तो उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो उनकी स्त्रियाँ भी हैं, वो भी बांट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो लोग भी बांट सकते हैं। लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, मतलब या तो ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह। बांट तो आप कभी भी सकते, लेकिन आप स्वयं पूजा करके पहन लें और फिर बांटने का तो टाइम ऐसा है, जल्दी से आप बांट दें, फिर ज़्यादा टाइम ना हो, मतलब लेट ना हो। अच्छा, हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे लिए जाते हैं, मतलब उनकी परिक्रमा की जाती है तथा मालपुए का भोग भी बनाकर चढ़ाया जाना चाहिए। परंपरा है और पारंपरिक धर्म ग्रंथों में परिवर्तित होता है, मतलब माता पार्वती और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास होता है। इसलिए इस दिन भोग भी लगाएं। पारंपरिक चीज़ें हैं, ये पुरानी जो मान्यताएं, प्रथाएं चली आ रही, तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि माता पार्वती और भगवान का जो है ईश्वर का इसमें वास होता है। पीपल में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब तीनों आलांदी शक्तियाँ उनकी सभी हैं उसमें। और आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत तोड़ा जाता है शाम को। तो मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद करने से भी पूजा का विशेष महत्व बन जाता है और परंपरा भी है। हरियाली अमावस्या की कथा का पूजन विधि महत्व अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कथा आप ज़रूर से पढ़िएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी, पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने सारी जानकारी दे दी है, पूरा मुहूर्त बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।